हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम्प में आपका फिर से स्वागत है। देखो, अब जो हमारी प्रॉब्लम है क्वांटम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं इस लेक्चर में, जो कि टाइफर का क्वेश्चन है। 2012 में आपसे पूछा गया था। आप सबको पता होगा टाइफर के क्वेश्चन हमेशा देखने में बड़े मिलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत छोटा क्वेश्चन होता है जो सॉल्व करने में आता है। तो पहले इसकी चिट्ठी को पढ़ लेते हैं, टाइफर से मिली हुई को। ये क्या कहता है क्वेश्चन में, इफ साई एक्स टी, आपको वेव फंक्शन दे रखा है जो एक्स और टी का फंक्शन है, एक्स पर डिपेंड करता है, टी टाइम पर डिपेंड करता है। इट कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन एफ टी एंड जी एक्स। इसने बोला है कि जो साई एक्स टी है किसके इक्वल है, एफ टी इंटू जी एक्स के इक्वल आपके पास है। साथ में इसने बोला है एफ टी हैज द फॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा ई टी बाय एच कट। इसने ये भी साफ साफ बोल दिया कि जो एफ टी की वैल्यू है वो आपके पास ई रेज टू द पावर आयोटा ई टी अपॉन एच कट आपको दी हुई है। Then it can be shown that the probability of finding the particle between x and x plus dx is equal to 1 is independent of time, can be obtained by solving time independent Schrodinger equation और time dependent श्रोडिंगर इक्वेशन। इनमें से आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। देखो क्या है, आपको फंक्शन दे रखा है कि ये इन दो फंक्शंस का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, इनका प्रोडक्ट आपको है। यहाँ पर एफ टी की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, और पूछा क्या गया है, प्रोबेबिलिटी आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वाली स्टेटमेंट है, जो मेन बात थी वो हम लिख चुके हैं। तो इस ऊपर वाले पार्ट को रब कर रही हूं ताकि हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सके। तो देखो क्या है, आपको क्या दिया गया है, फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। फंक्शन में एफ टी क्या है वो भी आपको दे रखा है। तो सबसे पहले एफ टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। एक्स टी क्या है आपके पास, ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एच टी अपॉन एच कट इंटू जी एक्स आपके पास दिया गया है। अब देखो आपको निकालनी क्या है, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। और प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, आप इंटीग्रेशन करते हो साई स्टार इंटू साई इंटू डी एक्स आप यहां पर करते हो। एक्स दिया गया है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट आपके पास है, तो डी2 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, डी एक्स आपके पास हो जाएगी। तो साई स्टार इंटू साई आपके पास। अब देखो साई क्या है, आपको ये दे रखा है। अगर यहां से मैं साई स्टार एक्स टी निकालती हूं, स्टार का मतलब क्या है कि जहां पर भी आयोटा आपको दे रखा है, आयोटा का आप क्या कर देते हो, साइन चेंज कर देते हो। यहां माइनस आयोटा है, तो जब मैं साई स्टार की बात करूंगी तो क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर प्लस आयोटा ई टी अपॉन एच कट इंटू जी एक्स आपके पास हो जाएगा। अब क्या करना है, सिंपल इन दोनों फंक्शंस की वैल्यू यहां पर आपको पुट करनी है। तो जैसे ही प्रोबेबिलिटी में पुट करूंगी तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा, आपके पास इंटीग्रेशन किसका है, साई स्टार का, मींस ई रेज टू द पावर प्लस आयोटा ई टी अपॉन एच कट इंटू जी एक्स आपके पास। ठीक है, जी एक्स क्या है, यहां पर क्या हो जाएगा, स्टार आपके पास, क्योंकि वैल्यू दे नहीं रखी है, आपने इसका क्या किया है, स्टार लिया है, तो इसको लिख सकते हैं जी स्टार इंटू एक्स आपके पास, इंटू ये किसकी थी, साई स्टार की वैल्यू थी। साई की वैल्यू पुट करते हैं, ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट इंटू क्या हो जाएगा, जी एक्स इंटू आपके पास क्या हो गया, डी एक्स। अब देखो अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को ध्यान से देखती हूं, यहां ई रेज टू द पावर प्लस आयोटा ई टी अपॉन एच कट है, यहां ई रेज टू दी पावर माइनस आयोटा ई टी बाय एच कट है। तो दोनों वैल्यू क्या हो रही है, आपस में कैंसिल आउट हो रही है। क्लियर है, अगर ये दोनों कैंसिल आउट हो रही है तो आपके पास क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी स्टार इंटू एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स आपके पास हो जाएगा। और अब अगर आप इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को बड़े ध्यान से देखोगे तो देखो हमारे पास क्या है, जी एक्स जी स्टार एक्स है, मीन्स ये जो फंक्शन है वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये भी एक्स पे डिपेंड कर रहा है। इस पूरी टर्म में कहीं पर भी टी फंक्शन आपके पास नहीं दिया है, टी वेरिएबल आपको कहीं पर भी नहीं
नहीं दिया है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है, टाइम के इंडिपेंडेंट आपके पास है। तो आप क्या कहोगे कि सही आंसर आपके पास क्या है, बी करेक्ट आंसर है कि अगर ये आपको फंक्शन दे रखा है जहां एफ टी की वैल्यू आपके पास ये है, तो इसके लिए जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो वो आपकी टाइम के इंडिपेंडेंट रहेगी। तो सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है, कैंसिल आउट होती हैं। कैंसिल आउट कैसे होती है, देखो ई रेज टू दी पावर माइनस, अगर आपने 2 लिखा, ई रेज टू दी पावर +2 लिखा, क्या करते हो, दोनों को सम अप करते हो, -2 + 1 कितना हो जाएगा 0। ई रेज टू दी पावर 0 किसके इक्वल आती है, 1 के इक्वल आती है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको ऐसे करके कैंसिल आउट कर देते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे नई प्रॉब्लम के साथ, तब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।